अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम सांपों से मुतल्लिक़ कुछ इल्मी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि सांपों के क्या शरई अहकाम हैं। तो इसके लिए हमने मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के ऊपर इस चीज़ को डिवाइड किया। चूँकि सांपों को अक्सर लोग बहुत बेदर्दी से मार देते हैं और उनके हवाले से उनको शरई दीनी दुनियावी अहकाम का मामलात का नहीं पता होता। तो ये हमसे किसी ने सवाल पूछा, डिमांड की कि कोई ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिसके अंदर हमें सांपों से मुतल्लिक़ दीनी दुनियावी इल्म का कुछ हमें हिस्सा दिया जाए। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। इस नशिस्त के अंदर हम तकरीबन 7 पॉइंट्स आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। नंबर 1, सांपों का तारुफ़ या उनकी इक़साम क्या है दुनिया के अंदर। नंबर 2, सांपों को मारने का क्या शरई हुक्म है। नंबर 3, सांपों से मुतल्लिक़ क्या रवायात या हदीस हमें मिलते हैं। नंबर 4, सहाबा का नबी इस्लाम के जो करीबी लोग थे जिन्होंने नबी इस्लाम से तरबियत हासिल की। नंबर 4 पे सहाबा का अमल और उनका फ़हम सांपों के हवाले से क्या था। नंबर 5, सांप काटने के ऊपर क्या किया जाए, दम करें, हस्पताल जाएं, क्या करें, उसको कवर करेंगे। फिर नंबर 6, सांपों के हवाले से अगर कोई ख्वाब आपको आए उसके हवाले से क्या मामला होता है। फिर नंबर 7, सांपों के हवाले से प्रिवेंटिव मेजर्स या उनसे रिलेटेड कोई दुआ या प्रिवेंशन दीनी दुनियावी लिहाज से क्या है, उसको भी आखिर में इंशाल्लाह बताएंगे आपको। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं सांपों के तारुफ़ से। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हज़ारों मखलूक़ात पैदा की जिनका हमारे पास कोई नंबर नहीं एग्जैक्ट, इसी तरीके से एक मखलूक अल्लाह ताला ने सांपों की भी पैदा की दुनिया के अंदर। और दुनिया के अंदर जिस तरह कोई भी चीज़ बेफ़ायदा नहीं अल्लाह करीम ने पैदा की ना उतारी, इसी तरीके से सांप भी अल्लाह ताला की एक बेनिफिशियल मखलूक है जिसको इंसान के फ़ायदे के लिए ही पैदा किया गया। और इसी तरीके से है जैसे शेर है, हाथी है, चीता है, रीछ है, बिच्छू है, जो चीज़ें इंसान को हार्म भी करती हैं अक्सर मौक़ों के ऊपर और मार भी देती हैं, कत्ल भी कर देती हैं, लेकिन फिर भी उनके फ़ायदे ऐसे हैं दुनिया के अंदर कि हम उनका इनकार नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको इस दुनिया से ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर हम देखें नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिसर्च भी है इस हवाले से, समझ लीजिए 2019 के अंदर उन्होंने ये बताया कि ओवर 3000 स्पीशीज़ ऑफ स्नैक्स इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट, ओनली 10% आर वेनमस यानी हार्मफुल, हाफ ऑफ द यानी उन 10% में से भी हाफ ऑफ द हैव वेनम डेडली इनफ टू कॉज ह्यूमन डेथ, या फिर उसमें समझ लीजिए उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी नेशनल ज्योग्राफिक के सोर्स या इस आर्टिकल के मुताबिक जो 2019 के अंदर एक लिखा गया, उन्होंने बताया कि दुनिया के अंदर 3000 से ज़्यादा काइंड्स पाई जाती हैं, स्पीशीज़ पाई जाती हैं स्नैक्स की या सांपों की, और उनमें से भी सिर्फ 10% ऐसी हैं जो कि इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं, और उन 10% में से भी आधी ऐसी हैं, यानी तकरीबन 5% लगा लें, वो आधी ऐसी हैं जो कि इंसानों को ज़्यादा नुकसान ऐसा पहुंचा सकती है कि इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए। तो इससे हमें ये चीज़ पता चली कि रिसर्चेस भी ये चीज़ समझा रही हैं कि सारे सांपों को नहीं ऐसा कोई मामला कि उनको मारना चाहिए, और यही बात आगे चल के आपको अहादीस से भी वाज़ह हो जाएगी कि किस तरीके से सांपों को मारने और ना मारने का क्या मसला है। इसी तरीके से अगर हम देखें रिसर्चर्स के एतबार से, तो उन्होंने इनकी समझ लें 2 काइंड्स इसमें लेके आए हैं, एक वेनमस और एक नॉन वेनमस, यानी जहरीले और गैर जहरीले। ये तो हो गए आज की दुनिया के हिसाब से, लेकिन अगर हम नबी अलैहिस्सलाम को देखें, क्या रवायात को देखें, तो उनसे हमें ये चीज़ पता चलती है कि दरअसल इसकी 3 इक़साम हैं। ठीक है, यानी अहादीस के ज़ख़ीरे के अंदर भी अगर हम देखें तो उससे पता चलता है शरई एतबार से इनकी 3 इक़साम है सांपों की। एक जो जहरीले होते हैं जिनको आप मार सकते हैं, 2 जो आपके घर में भी आ जाते हैं, या फिर गैर जहरीले होते हैं जिनको मारने से मना किया गया है या फिर उनको मारने से मुतल्लिक एहतियात है। ठीक है, और नंबर 3 ऐसे सांप जिनके अंदर जिन सरायत कर जाता है और उनको मारने की ख़ास तौर पे एहतियात या मुमानियत है, यानी जिन्नों की शक्ल में या शयातीन की शक्ल में भी सांप ऐसा रूप धार लेते हैं। आगे चल के आपको रवायत से भी ये चीज़ वाज़ह करेंगे कि वो
कौन से ऐसे सांप होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये मामला क्या है। अब हम चलते हैं सांपों से मुतल्लिक जो है ना मारने का हुक्म या उनसे मुतल्लिक जो रवायात मिलती हैं। अहादीस के ज़ख़ीरे के अंदर दर्जनों रवायात सांपों से मुतल्लिक मिलती हैं और हर रवायत को अगर हम इल्म में लाए बग़ैर एक सिंगल आउट करके हदीस या रवायत को पढ़ेंगे तो हमें ये लगेगा एक एक्सट्रीम ये डेवलप होगी कि सारे सांपों को मारने का हुक्म है और एक एक्सट्रीम ये डेवलप होगी कि हमें सांपों को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। हालांकि जब आप सारी रवायात को इसमें अकाउंट में लेके आएंगे या उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो पता ये चलेगा कि इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में एक रास्ता है कि हमें कुछ सांपों को मार सकते हैं और कुछ को नहीं मार सकते। इसका भी आगे चल के आपको मज़ीद पता चल जाएगा। तो इसलिए तासुब की ऐनक को उतार के इस मामले को सुने तो फिर आपको पता चलेगा कि किन सांपों को मारने का मसला है और किन सांपों को नहीं मारने का मसला। रिसर्चर्स के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया या बर्र सग़ीर का जो रीजन है जिसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और ये एरियाज़ आते हैं, उनके अंदर अगर हम सांपों की इक़साम को देखें तो इसमें बिग 4 एक ग्रुप डिवाइस किया गया कि जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक या जहरीले सांप हैं। इनमें नंबर 1 के ऊपर कॉमन क्रेट आता है जिसमें एक बहुत ख़तरनाक सांप संगचूर भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सी अमवात का बायस बनता है। इसी तरह दूसरा ख़तरनाक जो आता है सांप वो है रसल वाइपर, ठीक है। इसी तरीके से 100 स्केल्ड वाइपर तीसरे नंबर पे आता है और बिग 4 का एक अहम सांप या आखिरी सांप वो है स्पेक्टिकल कोबरा या फिर जिसको नाजा भी जिसका टेक्निकल नेम भी है। तो ये बिग 4 का ग्रुप है कि 4 ऐसे बड़े सांप हैं जिनका समझ लीजिए जहरीलापन या न्यूरोटॉक्सिक होना साबित शुदा है। इनके अलावा भी जहरीले सांप मौजूद हैं लेकिन हमारे इलाकों के अंदर जो ज़्यादा अमवात का बायस बनते हैं वो यही बिग 4 का ग्रुप है जो हमने आपके सामने वाज़ह कर दिया। यानी इससे पता चला कि दुनियावी लिहाज से भी लोगों को ये चीज़ अब शऊर हो चुका है कि कौन से सांप ऐसे हैं जिनको आप मार सकते हैं। ये जो 4 सांप हैं इनको अक्सर लोग मार भी देते हैं, इसीलिए इनके ऊपर अगर कोई मारे तो वाइल्ड लाइफ वाले या दीगर लोग आपको मसला नहीं करते। लेकिन बहरहाल अगर आपके पास ऐसे जंगलात या ऐसी जगह हैं आप इनको भी उस वक्त तक ना मारें जब तक ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाते। नॉर्मली होता ये है कि सांप नॉर्मली उस तरह नहीं है कि जिस तरीके से दीगर जैसे शेर है कि वो आपको देख के आपके पीछे भागना शुरू कर देगा, नहीं। नॉर्मली सांप का ये मसला होता है, अभी तक जितने केसेस आए हैं सांपों के, ज़्यादातर सांप ऐसे ही होता है कि बेदहाने के अंदर आप एक जगह पे चल रहे थे और उसका आपका पाँव सांप के करीब आया और सांप ने आपको अपने डिफेंस के अंदर काट लिया। नॉर्मली जितने भी सांप हैं जो जहरीले हैं ये बिग 4 के अंदर भी नॉर्मली ये आपको समझ लीजिए इस तरीके से गलती से आपका उनके ऊपर पाँव आ जाए, उनके करीब आ जाए, उनके एरिया के अंदर आ जाएं तो फिर ये आपको काटते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो संगचूर सांप है वो तो इतना ख़तरनाक सांप है कि समझ जिससे डेथ्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका ये मामला होता है कि आपको काटता है तो समझ लीजिए मच्छर के काटने से भी कम वाला मामला होता है और अक्सर लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन फिर जब उनका सांस घुटने लगता है, कोई ऐसा मामला होता है कॉमन क्रेट के काटने से, तो फिर डेथ तक बात आ जाती है अगर वो हॉस्पिटल ना लेके जाएं। बहरहाल इनके इलाज बाकी चीज़ें अभी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन बताना सिर्फ ये है कि सांप कोई ऐसा भेड़िया, ऐसा जानवर, ऐसा दरिंदा नहीं है जिस तरीके से शेर या दीगर दरिंदे होते हैं कि वो आपका शिकार करने के लिए आपके पीछे भागे या कोई ऐसा मामला हो अगर आप उनके आसपास दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बहरहाल सांप जो है वो डिफेंसिव एनिमल है, ये रेप्टाइल जिसे कहते हैं। इनके अंदर कुछ काइंड्स ऐसी भी हैं जो उड़ने वाले सांप भी, लेकिन ज़्यादातर रेप्टाइल के अंदर इनको शुमार किया जाता है। अब हम नबी अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक कुछ रवायात की तरफ चलते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि सांपों के अहकाम शरई एतबार से क्या हैं। सही मुस्लिम के अंदर अगर हम 5823 नंबर रवायत को देखें तो उसके मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका मफहूम है कि आपने हुक्म दिया कि ऐसे सांप जिनकी पीठ के ऊपर यानी कि बैक के ऊपर लकीरें वाले हों उनको आप मार दें। उनका हुक्म दिया क्योंकि ये बसारत को, बिनाई को छीन लेते हैं और उसके अलावा प्रेगनेंसी को भी औरतों की नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरीके से एक और रवायत है 5825, उसके अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया को मफहूम है कि सांपों को कत्ल कर दो 2 लकीरों वाले और दुम बरीदा यानी
कटी हुई दुमों वाले सांपों को, क्योंकि ये आपका नुकसान करते हैं, यानी आपका औरतों के प्रेगनेंसी के अंदर इश्यूज़ कर देते हैं, यानी उनका हमल गिरा देते हैं अगर काट लें, तो इसी तरीके से आपकी बसारत को भी ज़ायल कर देते हैं। ठीक है, इसी रवायत के जो रावी हैं ना वो इब्ने उमर हैं। इसके रावी इब्ने उमर को जो सांप भी मिलता था ना हज़रत उमर के बेटे को, तो वो इनको मार दिया करते थे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि लोगों के अंदर ये चीज़ उस वक्त भी पनप रही थी, सहाबा के अंदर भी, कि वो कोई भी सांप मिलता था तो मार देते थे, क्योंकि उनके पास इतना हुक्म पहुंच गया कि आपने जो भी सांप नज़र आए उसको मार देना है। ठीक है, लेकिन फिर इन रवायतों को जब सहाबा तक भी ये बातें पहुंची और दूसरे सहाबा ने दूसरे सहाबा की इस्लाह भी की, तो फिर वो इस अमल से रुक गए कि हर सांप को मारने का मामला हुआ। तो 5825 सही मुस्लिम की जो रवायत है उसके अंदर भी ये अमल मिलता है हज़रत उमर के बेटे का, अब्दुल्ला इब्ने उमर का, कि वो ऐसे मार देते थे। तो इसी तरीके से एक दिन क्या मामला हुआ कि वो एक सांप का ना पीछा कर रहे थे या फिर उसको मारने के चक्कर में थे, तो उनको किसने देखा, अबू लुबाबा ने या फिर अब्दुल मुंज़िर ने। ठीक है, इन्होंने देखा या ज़ैद बिन ख़त्ताब ने देखा उनको, तो उन्होंने उनको देखा कि इब्ने उमर सांप का पीछे कर रहे मारने के लिए, तो कहा कि इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने, या फिर उन्होंने उनको समझाया इब्ने उमर को कि नबी अलैहिस्सलाम ने घरों के अंदर रहने वाले सांपों को या गैर जहरीले जो सांप हैं उनको मारने से नबी अलैहिस्सलाम ने, या फिर इस तरीके से आपको मना हो जाना चाहिए, इनको मारने की मुमानियत आई है। इसी तरीके से सही मुस्लिम के अंदर भी 5826 वाली रवायत के अंदर भी ये बात आती है कि इसके अंदर भी सांपों को कत्ल करने वाली रवायत का बयान आता है। फिर इब्ने उमर का भी यही अमल था कि वो सांपों को मारने का जब करने लगे, तो फिर दूसरे सहाबी ने उनको समझाया या रोका कि इस तरीके से घरेलू सांप, या जो घरेलू सांप असल में कहते हैं जो नुकसान ना पहुंचाने वाले सांप हो, तो उनको फिर समझाया गया सही मुस्लिम की 5826 नंबर रवायत के अंदर भी कि आपने इस तरीके से जो घरेलू सांप हैं उनको आपने नहीं मारना, या नबी अलैहिस्सलाम ने भी 5826 सही मुस्लिम के मुताबिक उन गैर जहरीले या घरेलू सांपों को मारने से रोका है। यही वजह है कि सही मुस्लिम की 5828 नंबर रवायत के अंदर भी ये बात मिलती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने घरों में छुपे हुए सांपों को भी मारने से मना किया हुआ था। ठीक है, इससे भी मालूम हुआ कि ख़ास नस्ल के जो जहरीले सांप हैं उनको मारने की इजाज़त है, जो कि हमें 5823 नंबर रवायत के अंदर भी मिल जाती है सही मुस्लिम की। और लेकिन 5826 या 5828 के मुताबिक पता चल गया जो गैर जहरीले सांप हैं या घरेलू सांप हैं, ठीक है, उनको मारने की नबी अलैहिस्सलाम से मुमानियत साबित हो जाती है, और इस मामले में इसलिए मुसलमानों को भी एहतियात करनी चाहिए। इसी तरीके से अबू दाऊद के अंदर भी 5254 के अंदर भी मिलता है कि ये जब हज़रत इब्ने उमर की, अब्दुल्ला इब्ने उमर की दीगर सहाबा के ज़रिए से जब इस्लाह वाला मामला हुआ कि हर सांप को मार दिया करते थे, तो फिर इन्होंने क्या मामला किया कि इब्ने उमर का ये अमल मिलता है कि जब भी कोई घर वगैरह में कोई सांप वगैरह देखते तो उसको मारते नहीं थे, बल्कि बकी वाली साइड पे, यानी जो कब्रिस्तान बकी है या जिसे बकीउल गरक़द भी कहते हैं, और हमारे उर्फ़ आम के अंदर उसको जन्नत भी लोग कह देते हैं, जन्नत बकी, हालांकि ऐसी बात नहीं है, उसका नाम जन्नत नहीं है, तो वहाँ उस एरिया के अंदर इब्ने उमर जो है भगा दिया करते थे सांपों को। इससे भी हमें सहाबा के अमल से भी ये बात पता चल गई कि अगर कोई सांप आपका नुकसान नहीं कर रहा, घर में आसपास या आपके खेतों में इस तरह की जगहों पे आ गया है, तो आपको उसको फौरी मारने का कोई हुक्म शरीयत ने नहीं दिया, बल्कि आपको एहतियातन उसको उन एरियाज़ में निकालने का सहाबा से अमल मिल गया, इब्ने उमर से मिल गया, अबू दाऊद 524 नंबर रवायत के मुताबिक, फिर कि वो भी इस तरीके से उनको दूसरे इलाकों के अंदर या कब्रिस्तानी इस तरह के इलाकों में जहाँ पे इंसानों का गुजर बसर कम होता है, उन एरियाज़ के अंदर निकाल दिया करते थे। और यही मामला अगर हम अहादीस के अंदर देखें, हालांकि सांप जो है हमें अहादीस में मिलता है अबू दाऊद 9211847 और अबू दाऊद 1848 नंबर रवायात के अंदर कि जहरीले या नुकसानदेह जो जानवर थे ना, जैसे सांप, बिच्छू, चील, चूहा, काटने वाला कुत्ता, इस तरह बावला कुत्ता, इनको आप नमाज के अंदर भी मार सकते हैं, यानी नमाज के दौरान भी अगर ये आपके पास आके नुकसान करने लगे आप इनको मार सकते हैं, और इवन हरम के अंदर या एहराम के अंदर भी मार सकते हैं। ठीक है, ये भी शरई नुक्ता ज़हन में रखिएगा।
हालांकि इहराम के अंदर नॉर्मली आप शिकार या इस तरह के जानवरों को मारने का वाला मामला नहीं कर सकते, लेकिन इन ख़ास जहरीले जानवरों को जिनके अंदर सांप भी शामिल है उनको आप मार सकते हैं, ठीक है, और अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, उस केस सिनेरियो को देख के आप ये कर सकते हैं। इसी तरीके से सही मुस्लिम के अंदर एक अहम वाक़या भी नकल हुआ है, जो हमने आपको शुरू में बताया था ना कि 3 तरह के सांप हैं, तो इसके अंदर तीसरी किस्म के सांप का भी वाक़या आपको पता चल जाएगा, जो कि जिन्नों या शैतानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपको सांपों को मारने के अंदर बड़ी एहतियात वाला काम करना है, ठीक है। सही मुस्लिम के अंदर आता है 5839 नंबर रवायत में भी, अबू दाऊद 5257 के अंदर भी एक वाक़या नकल हुआ है सहाबा में से अबू साहिब की तरफ से, कि अबू साहिब जो हैं हज़रत अबू सईद खुदरी के घर गए। जब घर जाते हैं तो वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो ये खैर वहाँ पे बैठ जाते हैं, इनकी नमाज के ख़ात्मे का इंतज़ार करने लगते हैं। तो होता क्या है कि छत के यानी घर की छत थी, तो वहाँ से ना कुछ सरकने की या फिर खजूरों के जो पत्तों छतों पे डाले होते हैं, तो वहाँ से कोई समझ लें कि कोई सरकने की आवाज़ आती है, जैसे कोई सांप वगैरह की आवाज़ है। तो ये जो थे ना अबू साहिब, ये उछल के खड़े हुए कि लपक के उसको मार दें। जब इन्होंने ये सोचा कि यही काम करने लगे, उछल के मारते हैं सांप को, या इनको हरकत कोई महसूस हुई या कोई सांप इन्होंने देखा उनके घर के अंदर, तो ये उछल के मारने लगे अबू साहिब। तो अबू सईद खुदरी का तक़वा या समझ लीजिए उनका तदब्बुर देखें, उन्होंने अपनी नमाज के अंदर इशारा करके इनको इशारा कर दिया। वो समझ के, वो भी सहाबी, उनको समझ गए कि ये कोई सहाबी रसूल अबू सईद खुदरी जलीलुल क़दर साहबा में से हैं, ये कोई बड़ी बात है जो इन्होंने मुझे इशारा कर दी। ये भी बैठ गए। अच्छा जी, अब ये उनके सलाम फेरने का इंतज़ार करने लगे, ठीक है। जब सलाम फेरने के बाद उन्होंने वाक़या बयान किया अबू साहिब को, अच्छा सांप वहाँ पे ही कहीं पे छुपा ही हुआ है, ठीक है, छत में या किसी जगह पे। तो अबू सईद ने सलाम फेरने के बाद अबू साहिब को कहा कि वो जो तुम देख रहे हो ना कमरा या कोठरी या जो जगह है वो देख रहे हो, उसका वाक़या इन्होंने सुनाना शुरू कर दिया कि ये वो कमरा है। इसका एक वाक़या तुम्हें बताता हूँ कि ग़ज़वा अहज़ाब के दिन थे और हम लोग जो है मदीने का मुहासरा, वो सारा मामला चल रहा था। तो एक नौजवान था जिसकी नई शादी हुई थी और वो यहीं पे रहता था, ठीक है, इसी घर के अंदर या इस कोठरी के अंदर। तो नई शादी हुई और वो नबी इस्लाम के साथ जंग में भी शरीक था। लेकिन होता ये था कि वहाँ से वो रुख्सत लेके अक्सर दोपहर को या किसी टाइम के ऊपर अपने घर में भी आ जाता था, नई शादी थी। खैर हुआ ये कि एक दिन क्या हुआ कि ये लोग खंदक में थे या अज़ाब वाली साइड पे, खंदक की साइड पे थे। तो हुआ ये कि वो नौजवान अपने घर में लौटता है, ज़ाहिरी बात है नौजवान सहाबी हुआ ना, वो भी, उसका नाम नहीं मिलता रवायात के अंदर, लेकिन सही मुस्लिम 5839 के अंदर ये वाक़या, या फिर अबू दाऊद 5257 के अंदर वाक़या हम बयान कर रहे हैं। तो ये बंदा जो है ना, लड़का, वो नौजवान अपने घर के करीब आया नबी इस्लाम से इजाज़त लेके जंग से निकल के। तो देखता क्या है कि इसकी बीवी जो है ना दरवाजे के दरमियान में खड़ी हुई है, यानी ऐसे दरवाज़ा है तो उसके दरमियान में बाहर कहीं पे खड़ी हुई है, और ये नौजवान, इसकी नई शादी और इसकी बीवी इस तरह से बाहर खड़ी हुई है। तो ये बड़े गुस्से में आ गया और नबी अलैहिस्सलाम से जब ये रुख्सत लेके आ रहा था तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि बनु कुरैज़ा की तरफ से हमले या इन चीज़ों का ख़तरा है, तो आप अपना असला वगैरह भी साथ लेके जाओ, नेज़ा तलवार जो भी असला होता था। हुआ ये कि ये जब वहाँ देखा इसने अपनी बीवी को, इसको बड़ी गैरत आई कि तू बाहर क्या, किधर? तो उसने, बीवी ने कहा कि मैं, और ये लपके उसको मारने के लिए। तो उसकी बीवी ने फौरी जो नई नवेली दुल्हन थी उसको कहा ठहर जा, गुस्सा निकालना है तो अंदर जाके देख अंदर क्या सीन है। अच्छा जी, नौजवान गुस्से में अंदर गया कि अंदर देखूं बीवी क्यों बाहर खड़ी हुई है। अच्छा जनाब, ये जब अंदर गया तो वहाँ पे जो पलंग था या जो कोई जगह थी ख़ास, वहाँ पे एक सांप जो है कुंडली मारे बैठा हुआ था, ठीक है। ये जनाब वहाँ पे देखते हैं, इन्होंने देखा तो इन्होंने क्या किया कि ये कुंडली मारे बैठा हुआ था, ये नेज़ा लेके उसकी तरफ बढ़े या जो भी मामला हुआ, उसके बाद ये नेज़े में परो के ना उसको मार के बाहर ले आए, बाहर सेन में गाड़ा या फिर वहाँ पे शो किया कि उसको मार दिया। अच्छा, लोग भी बाहर से ये मंजर उन्होंने देखा है, तो ज़ाहिर बात है अबू सईद खुदरी बयान कर रहे हैं खुद से। तो वो कहते हैं कि जनाब वो फिर हमने देखा कि वो जो सांप था ना वो तो मरा, लेकिन हमें ये समझ, फिर उसके बाद सांप इसके ऊपर गिरा है और हमें पता नहीं कि सांप पहले मरता है या ये बंदा पहले मरता है, ठीक है। तो ये इससे ये पता चला कि वो, हालांकि कोई ऐसा अबू सईद खुदरी ने नहीं कहा कि सांप ने उनको काट लिया या कोई ऐसा मामला हुआ, वो नौजवान ने सांप को मारा और वो बंदा खुद भी मर गया साथ ही, ठीक है।
तो फिर ये नबी अलैहिस्सलाम के पास उस लड़के के कबीले वाले या सहाबा या और लोग भी गए कि नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल आप दुआ करें कि ये ज़िंदा हो जाए। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने साथी के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो और इसे हमारी के दुआ करो। और फिर फरमाया कि मदीने के अंदर कुछ जिन रहते थे या उनका मामला था, कुछ उनमें से मुसलमान भी हो गए, इस्लाम भी ले आए, लेकिन जब तुम इस तरीके से कोई अपने घर में कोई ऐसा मामला देखो, ठीक है, तो उसको 3 मरतबा ख़बरदार करो। और कुछ जगह पे 3 रोज़ का जिक्र है, कुछ इसकी तशरीह के अंदर 3 दफ़ा का जिक्र है कि जब आपको सांप नज़र आए, इस हदीस के अंदर भी सही मुस्लिम 5839 या अबू दाऊद 5257 के अंदर भी, घर में अगर आपको सांप नज़र आए 3 मरतबा या 3 दिन आपने उसको ख़बरदार करना है, पुकारना है। ठीक है, अगर वो निकल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर वो आपको 3 दफ़ा ख़बरदार करने के बाद भी आपको नज़र आता है तो फिर आपको मार दें। ठीक है, क्योंकि अगर 3 दफ़ा के बाद वाला मामला इस तरह का हो जाए तो वो शैतान है, कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे औकमा अलैहिस्सलाम इन रवायात से भी, जो सही मुस्लिम की 5839 या 5257 की जो हमने अबू सईद खुदरी का बयान करदा वाक़या भी आपके सामने बयान किया, उससे भी हमें ये पता चल गया कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी जिन्नों की तरफ इशारा भी किया कि इस तरीके से ये जिन या शैतान वाला मामला भी हो सकता है सांपों के अंदर। तो इसलिए इनको मारने के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ये ना हो आप उनको मारें वो उल्टा आप ही मर जाएं। ठीक है, तो इससे ही पता चला कि हमें सांपों को मारने के हवाले से बड़ी एहतियात करनी है। आपके घरों के अंदर अगर आ जाए सांप तो आपने ये नहीं करना आप लठ लेके उनको ढूंढते रहें मारने के चक्करों में, नहीं, बल्कि उनको आपने 3 मरतबा ख़बरदार करना है कि यहाँ से निकल जाओ, ये हमारा घर है। अल्लाह का नाम लेके उनको ख़बरदार करें। कुछ ज़ईफ़ रवायतों के अंदर एक ख़ास अम्बिया का नाम लेके भी उनको ख़बरदार करने की या उनके अहद को याद दिला के करने की भी बात है। लेकिन बहरहाल हमें इन जो सही रवायात हैं, सही मुस्लिम की 5839 या अबू दाऊद 5257, इनके अंदर सिर्फ उनको 3 दिन तक या 3 दफ़ा ख़बरदार करने की या उनको आवाज़ दे के निदा दे के निकलने की बात है। तो इसलिए अगर आपके घरों के अंदर सांप इस तरह का मामला हो, आपको ढूंढ के मारने का इसमें शरीयत ने हुक्म नहीं दिया, बल्कि आपको उनको घर से निकाल के, अगर वो बेज़रर हैं, आप उनकी तस्वीर उतारें और जो सांपों के एक्सपर्ट्स हैं उनको दें। फेसबुक के ऊपर अक्सर ग्रुप्स ऐसे बने हुए सांपों की खोज के हवाले से, उस पर एक गालिबन हारिस जट साहब हैं या कोई और डॉक्टर इस तरह के लोग का हैं जो फौरी आपको या कुछ देर बाद बता देते हैं कि ये फ़लाँ सांप जो है बेज़रर है, नॉन वेनेमस है, आप इसको बेशक ना मारें और इसको छोड़ दें इसके हाल के ऊपर, या फिर अपने घर से दूर निकाल दें। तो इसलिए और इसी तरीके से इनका बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो लोग ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं ना, वो जानते हैं कि आपके इलाके के अंदर अगर ये सांप ना हो तो चूहे आपकी फसलों को तबाह बर्बाद कर दें। तो अक्सर सांप जो उनसे नॉन वेनेमस भी होते हैं, जो आपकी फसलों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन चूहों को, या बागात के अंदर भी उन चूहों को खा लेते हैं जिन्होंने खोद करके आपकी फसलों को या फिर आपकी बाग की जड़ों को या और चीज़ों को नुकसान पहुंचाना होता है। ठीक है, तो इसलिए सांपों का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे हमारे अपने गांव के अंदर सांप भी बहुत हैं, चूहे भी बहुत हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उन सांपों के लिए चूहों का भी इंतज़ाम किया हुआ और उन चूहों के लिए भी सांपों का इंतज़ाम भी किया हुआ है। और बड़े अफसोस के साथ हमारी अपने फैमिली के अंदर 2 डेथ्स भी हो चुकी हैं सांपों के काटने की वजह से। और उसके अंदर समझ लें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके अहले ख़ानों को सब्र जमील अता करे। लेकिन बहरहाल उसमें अब हम आगे चल के जो आपको सांपों के बारे में एहतियात वाला मामला बताएंगे ना, बल्कि ऐसा करते हैं पहले आपको सांपों की एहतियात वाला ही या प्रिवेंटिव मेजर्स की ही बात कर लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब सांप आपको काटता है ना, वो अपने डिफेंस के अंदर काटता है। और गांव देहात के अंदर अक्सर लोग जो पाँव में जूते वगैरह पहनते हैं उनमें बड़ी बेएहतियाती का मामला होता है। जब वो फिरते हैं अपनी पैलियों के अंदर या बागात या अक्सर वो नंगे पाँव फिर रहे होते हैं, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं सांपों के बाइट करने के ऊपर। तो होता ये है कि जब इस तरह आप नंगे पाँव जा रहे हो या फिर हल्के जूते पहने हों, तो सांप अगर आपको काट लेगा तो ये प्रिवेंशन आपने खुद, आधी प्रिवेंशन आपने खुद छोड़ दी कि आपने अच्छे स्ट्रॉन्ग किस्म के जूते या लॉन्ग शूज़ जो होते हैं प्लास्टिक के या इस तरह के स्ट्रॉन्ग ईरानी अक्सर आते हैं, वो आप लें, वो पहन के खेतों या देहातों के अंदर उस तरह की जगहों पे फिरें जहाँ पे सांपों का डर होता है कि वो अक्सर आपको नॉर्मली आपको अक्सर सांप
पाँव पे काटे हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो फिर आपने एक तो प्रिवेंशन ये होगी, और एक दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन है कि हमें दुआओं का, सुबह शाम के ज़िक्र अस्कार का, दुआओं का इहतमाम करना चाहिए, जिसके अंदर एक समझ लें बड़ी अहम दुआ है जो कि समझ लीजिए अबू दाऊद 5088 के ऊपर भी आती है कि समझ लें उसमें, उसके अंदर है नबी इस्लाम को कहते हुए सुना इस दुआ को। क्या दुआ थी? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुरु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। मतलब ये है कि इस अल्लाह के नाम के साथ, इस अल्लाह की क़ुव्वत, ताकत और मदद के साथ, उसकी बरकत के साथ हमें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ज़मीन की हो या आसमान की हो। और अल्लाह वहुवस समीउल अलीम, जो बहुत खूब सुनने वाला और जानने वाला है। इस दुआ को 3 दफ़ा सुबह पढ़ें, 3 दफ़ा शाम को पढ़ें। इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा इस तरह के जहरीले जानवरों से, इन चीज़ों से, रेप्टाइल से आपके हिफाजत होगी। बल्कि जो हदीस बयान करने वाले थे ना, गालिबन अबान बिन उस्मान इस तरह करके उनका नाम था, ठीक है। अबान बिन उस्मान इस हदीस को बयान करने वाले थे, उनके ऊपर एक मरतबा फालज का अटैक हो गया। तो हुआ ये कि उनसे एक बंदे ने पूछा कि आप तो लोगों को ये दुआ बताते हैं, हदीस बयान करते हैं, तो आपके ऊपर फिर कैसे अटैक हो गया, आपको किस तरह नुकसान पहुंचा दिया इस तरह किसी चीज़ ने? तो हुआ ये कि उन्होंने फिर बताया कि एक रोज़ मैं ये दुआ पढ़ना भूल गया था, गुस्से में था, कोई ऐसे मामला चल रहे थे, तो मैंने दुआ नहीं पढ़ी, तो उसी दिन ये मामला हुआ। लेकिन अब मैं उस दुआ का वर्द या ज़िक्र करता हूँ। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये दुआ बहुत ही पावरफुल है, इसको लाजमी पढ़ें, जो कि आपको बीमारियों से भी और इस तरह से जो जहरीली चीज़ें हैं उनसे भी आपको महफूज रखती हैं। और भी दुआएं हैं जितनी भी, जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ की तिलावत भी करें, वो भी आपको एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक ख़ास प्रोटेक्शन भी अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाती है। तो दुआओं का, ज़िक्र अस्कार का, इन चीज़ों का एहतमाम भी करें, ये भी एक प्रिवेंशन है, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हम और प्रिवेंशन की बात करें तो ऐसे इलाके जहाँ पे सांपों का या ख़तरनाक सांपों का मामला है, वहाँ पे सांपों से मुतल्लिक कुछ स्प्रे भी होते हैं या दवाइयाँ भी अब आ चुकी हुई हैं, वो भी आप करें ताकि आपके उस इलाके से सांप दूर भाग जाएं, ठीक है। दूसरे इलाके के अंदर वो दवाइयों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सांपों की प्रिवेंशन के हवाले से। घरों के अंदर भी कुछ ऐसा आप मामला कर सकते हैं कि अपने जो घर हैं उनके एंट्री पॉइंट्स, एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर भी ऐसा मामला करें कि सांप, उन सांपों से रिपेलेंट चीज़ें वहाँ पे लगाएं कि सांप वहाँ पे स्प्रे करें, और ताकि वहाँ पे सांपों का दाखिला या इस तरह के मामला कम से कम हो सकें, ठीक है। और अगर आपके घर में आ जाए और उसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया तो आप उस सांप को नुकसान नहीं पहुँचाएं, जैसे हमने पहले आपके सामने अहादीस बयान भी कर दी, सही मुस्लिम से भी, अबू दाऊद और दीगर जगहों से भी, कि किस तरीके से हमें सांपों को, घरेलू सांपों को मना करने का हुक्म भी दिया गया है, और जो नॉन वेनेमस या गैर जहरीले सांप हैं उनको भी मारने से मना भी किया गया, ठीक है। तो ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर हो गया। या फिर समझ लीजिए एहतियात। अब अगर किसी को फिर भी सब चीज़ें करने के बावजूद, अपनी एहतियात, बूट, हर चीज़, सूट बूट, हर चीज़ करने के बावजूद, उसको दुआओं, हर चीज़ के बावजूद सांप ने अगर काट लिया है, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपने पैनिक नहीं होना। उसके अलावा आपने फौरी, सबसे पहले सरकारी बड़े हॉस्पिटल को लोकेट करना है, उधर फौरी पहुँचें। और अगर आपके पाँव पे काटा है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए उस पाँव को ज़्यादा आपने मूवमेंट नहीं देनी, लोग आपको उठा के ख़ास गाड़ी के अंदर डाल के ले जाएं। आप अगर चलेंगे तो वो जहर जो है वो ट्रैवल करके आपके बॉडी के और हिस्सों के अंदर भी पहुंच जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, पैनिक नहीं होना। और हाँ, देसी टोटके जो है ना सांप काटने के ऊपर, वो आपने फ़िलहाल नहीं करने। जैसे अक्सर लोग क्या कहते हैं जी, अक एक है जड़ी बूटी, वो खाना शुरू कर दें, या उसके पत्ते, या उसमें दूध निकलता है वो खाएं, प्याज खाएं, ये करें वो करें, उसको फ़लाँ चीज़ दें, उसको पानी ना दें, ये। या फिर एक और कि उसकी बीवी भी ना उसको देखे, ठीक है। अल्लाह की पनाह, यानी इतनी जहालत हमारे यहाँ इस तरह की पनपना शुरू होगी। या इसको फ़लाँ बाबे के पास ले जाएं, ठीक है। आपका अगर किसी को भी कोई काटे, आपने इस तरह के टोटकों से पहले, सबसे पहले उसको एंटी वेनम के लिए, सबसे पहले तो आपने उस स्नेक की भी पहचान कर लेनी है, उसकी तस्वीर उतार लें। अगर मार दिया तो उसको जो है तस्वीर उतार लें, या फिर किसी शॉप पर किसी चीज़ के अंदर डाल के भी आप हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, ठीक है, ताकि वो डॉक्टर भी मुआयना कर लें कि ये कोई पानी का कोई ऐसा सांप हल्का तो नहीं था, नॉन वेनेमस था या वेनेमस था, वो सारी करके उस हिसाब से वो आपको एंटी वेनम लगाएंगे। जितनी जल्दी हो सकेगा आपने हॉस्पिटल जाना। सरकारी नॉर्मली एंटी वेनम जो है वो होता है सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर, वहाँ आपको वो करके ट्रीट। इवन आप ये देखिए, पिछले दिनों संगचूर कॉमन क्रेट ने एक बच्चे को काटा,
तो गालिबन उसके कंधे पे या किसी जगह पे सोए हुए, और वो बच्चा भी उस काटने के बावजूद भी बच गया, हालांकि 3 घंटे बाद गालिबन वो पहुंचा था, उसको भी रिकवरी होगी माशाल्लाह। ठीक है, तो इस सिलसिले में हम गवर्नमेंट से भी ये कहेंगे कि वो प्राइवेट और सरकारी हर जगह पे, छोटे बड़े हर अस्पताल के अंदर ऐसा मामला करें, बल्कि ऐसे इलाके जहाँ से डेथ्स ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं उन इलाकों के करीब जो है स्नेक बाइट्स की क्लिनिक्स बनाएं जहाँ पे एंटीवेनम दस्तयाब और फौरी तिब्बी इमदाद दी जाए। और जिसको भी काटे सांप सबसे पहले वो 1112 अगर पंजाब के अंदर है तो वहाँ पे इनकी अच्छी सर्विस है, वो भी आपको अच्छे तरीके से ट्रैवल के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ कट ना लगाएं, जिस जगह पे सांप काटे वो चीरा ना लगाएं, उसको चूसना ना शुरू कर दें, जैसे पुराने ज़माने की फिल्मों के अंदर दिखाते थे कि हीरो ने हीरोइन को इस तरह से बचा लिया और खुद उसके ऊपर जहर का असर हो गया। सब बकवास या फिर फिल्मी बातें हो सकती हैं, इनका आज की हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। और अगर आपके इलाके के अंदर किसी जगह पे भी कोई बुज़ुर्ग बाबा जो है 1 नंबर या 2 नंबर, वो मशहूर है कि वो सांपों का इलाज करता है, वेल एंड गुड, आपने उसके पास जाने से पहले अस्पताल जाना है। और उस बाबे को जो इतना अल्लाह वाला अपने आप को समझता है, होगा, हम उसकी इनकार नहीं करते उसकी करामत का, उसको कहें तू इतना अल्लाह वाला है तो आ, हम तुझे गाड़ी में बिठा के वहाँ पे ट्रैवल करा के उस अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ जाके अपना दम दरूद कर ले। ठीक है, तो फिर वो बचना हुआ तो वो उससे एंटीवेनम से बच जाएगा या बाबे से बच जाएगा, गो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें, दम दरूद भी और दारू, ये दोनों चीज़ें करें और आपको यही चीज़ पता चलेगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी भी सांप के बारे में या किसी इस तरह की चीज़ के बारे में इस तरह का कोई हमें अमल नहीं बताया कि आपको सांप काट जाए कोई जहरीली चीज़ तो आपने जो है वो फलां टोटका इस तरह की चीज़ें कर लेनी है, नहीं, बल्कि ये इसको मुसलमानों की, लोगों की एफर्ट के ऊपर छोड़ा। और हाँ, यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताते चलें कि हमारा एक कज़न जिसकी डेथ सांप के काटने से हुई, जो कि खेतों से आ रहा था और उसको कहीं पे पाँव पे सांप ने काट लिया, लाइलमी के उसके अंदर यानी पाँव के ऊपर या जिस जगह पे काटा, तो वो उसका क्या मामला हुआ, उसको भी उसके घर वालों ने क्या किया कि हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट था, कई दिन एडमिट रहा वो, और उसकी हालत समझ अभी सही तरह संभल नहीं रही थी। लेकिन चूंकि हमारे अपना भाई एक डॉक्टर था, उसने उनके घर वालों को कहा कि आप जो मर्ज़ी हो जाए, आपने इसको अस्पताल से नहीं निकालना। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने उसको अस्पताल से निकाला और किसी बाबे के पास दम कराने के लिए लेके गए, और वहीं पे दम करवाने के समझ लीजिए वहाँ से वापस आते हुए उसका डेथ वाला मामला हो गया। तो उससे भी हमें ये चीज़ समझ में आई कि आपने इस तरह का काम कभी नहीं करना कि आप जो है वो हॉस्पिटल से जल्दी निकाल लें। जिस वक्त तक हॉस्पिटल वाले अपनी आखिरी कोशिश नहीं करते रहते, उसको आखिरी सांस तक वहीं हॉस्पिटल में उसकी जो केयर हो सकती है वो कहीं नहीं हो सकती। किसी बुज़ुर्ग बाबे के दर पे मरने से बेहतर है वो हॉस्पिटल के अंदर उसकी डेथ हो जाए, लेकिन आपने उसको हॉस्पिटल से नहीं निकालने वाली गलती करनी। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक अहम चीज़ है, और उसको फौरी लेके जाना है हॉस्पिटल। और ये हमारे कज़न जिसकी डेथ हुई थी सांप के काटने की वजह से, उस वक्त हम छोटे थे, लेकिन आपको वैसे बता रहे हैं कि उसको भी हॉस्पिटल जाते हुए भी टाइम लग गया, और फिर जिस जगह पे काटा वहाँ से भी वो खुद पैदल चल के काफ़ी ज़्यादा आया, उसकी वजह से भी जिस्म के अंदर जहर का भी फैलने का मामला तेज़ हो गया। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे, उनके घर वालों को सब्र जमील भी अता करे। और एक और चीज़ हमें अहादीस के अंदर एक चीज़ और भी मिलती है प्रिवेंशन से मुतल्लिक, जो हम आपको पहले बताना भूल चुके कि सांपों की प्रिवेंशन से मुतल्लिक, या फिर हमें कुछ अहादीस के अंदर जहर की प्रिवेंशन के अंदर कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे अजवा खजूर है, उसके बारे में मिलता है कि अगर कोई शख्स अजवा खजूर खा ले, मुस्नद अहमद के अंदर भी रवायत मिल जाती है, फिर इसी तरीके से हमें और भी तिरमिज़ी के अंदर भी मिल जाती है रवायत। ठीक है, तिरमिज़ी 2068 के ऊपर भी, इसी अबू दाऊद के अंदर 3876 के ऊपर भी, कि जो खजूर के, अजवा खजूर के 7 दाने जो है ना, सुबह को खा ले तो उसको कोई जादू या फिर उसको जहर असर नहीं करता। औकमा ख़ालिल। इससे भी पता चला कि अजवा खजूर के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है, प्रिवेंशन रखी है ज़हरों के मुकाबले के अंदर। और ये भी चीज़ ज़हन में रखी है कि अल्लाह ने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा नहीं बनाई। इवन इसका जो सांप का तरियाक या एंटी वेनम बनाया जाता है, वो भी उसके लिए डॉक्टर्स या फिर रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने घोड़े को इस्तेमाल किया। यानी घोड़ा जो होता है उसको एक ख़ास लेवल के ऊपर डाइल्यूट करके सांप का
वेनम या फिर उसका जहर जो है उसमें इंजेक्ट किया जाता है, उससे फिर समझ लीजिए एंटीबॉडीज़ के ज़रिए से उसका तिर्याक निकाला जाता है। और इस दौरान कई घोड़ों की भी डेथ हो जाती है, कुछ सफ़र कर जाते हैं या कुछ उसको बियर कह जाते हैं, ठीक है। तो उससे भी पता चला कि अल्लाह ताला ने इस घोड़े के अंदर भी ऐसा मामला रखा जिसके ज़रिए से इंसानों ने ऐसा मामला सीखा कि उससे भी एंटी वेनम वाला मामला चला। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आपके सामने रखी सांपों के अहकाम से मुतल्लिक, और इसका ख़ुलासा आज यही निकला कि अगर आप सांप को देखें तो उसको फ़ौरी मत मारें, उसको सबसे पहले कोशिश ये करें रेस्क्यू वालों को बुलाएं ताकि वो उसको लेके किसी दूर जंगलों के इलाकों के अंदर छोड़ दें जहाँ पे वो अपनी हंसी खुशी सांप अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अगर आपके इलाके के अंदर सांप जो है वो किसी को काट लेता है, आप बेशक उसको मार लें या कोई भी मसला कर लें, लेकिन उसकी पहचान, उसका नॉलेज, उसका इल्म हासिल करें, उसके आइडेंटिफिकेशन हासिल करें कि कौन से सांप जहरीले हैं, कौन से सांप गैर जहरीले हैं। जहरीले को मारना है तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन कोशिश करें उनको भी ना मारें, उनको भी ऐसे इलाकों में छोड़ दें जहाँ पे आबादियाँ ना हो, जंगल हो, ऐसी जगह हो जहाँ पे इंसानों का गुजर बसर नहीं होता बल्कि जानवर, रेप्टाइल्स, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए सांपों को मारने में बहुत एहतियात कीजिए, और वो भी एक बीइंग है, अल्लाह की मखलूक है, उनका भी एहतियात करें। हमने सब चीज़ें आपके सामने वाज़ह कर दी। अल्लाह ताला से दुआ है सुनने वालों को, हम तमाम मुसलमानों को, इंसानों को सांपों के शर से अल्लाह ताला हमें महफूज करे, और उनके जो बेनिफिट्स हैं वो मुसलमानों को और तमाम इंसानों को वो अता करे। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।